हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फार्मूला को हम लोग आज की इस क्लास में सीखेंगे। और इस फार्मूला को लगा के हम लोग डेली लाइफ में किस तरह से इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बोलेंगे, उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज का क्लास का टॉपिक है हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस को ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है और उसके ऊपर हम लोगों ने एक्सरसाइज भी किया है। तो ये रहा हम लोगों का प्रेजेंट टेंस के अंदर 5 सब डिविजन्स है। उन 5 सब डिविजन्स में ये तीसरा नंबर का टेंस है, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग 3 वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो है इज़, एम एंड आर। इज़, एम, आर। सी फ्रेंड्स, वी कैन नॉट यूज हियर डू एंड डज, हैज़, हैव वी कैन नॉट यूज हियर, whereas do and does we used while we were learning present simple and indefinite tense, but their use was very different in the case of present simple and indefinite tense. But in this tense, that is present continuous tense, we cannot use do and does. So in this tense we use is, am, are. Okay, so is, am, are, they are used in singular number and in plural number. So is और एम ये जो है ये सिंगुलर नंबर है, आर ये जो है ये प्लूरल नंबर है। एंड व्हाट इज़ सिंगुलर नंबर, व्हाट इज़ प्लूरल नंबर, हम लोगों ने इस बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। सिंगुलर नंबर वो होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, और प्लूरल नंबर वो होता है जो हम लोग प्लूरल नंबर के साथ यूज़ करते हैं। ओके, तो आई के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, आई के साथ एम और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह दे, वी, यू एंड प्लूरल नेम्स मीन्स मोर देन वन। एक से ज़्यादा अगर नाम हम लोगों को सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देखते हैं तो उस वक्त हम लोग आर लगाते हैं, और उसके साथ भी हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल नंबर। और ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर भी नेम्स है, यहाँ पर भी नेम्स है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत रहिए। ये नेम जो है ये सिंगुलर के लिए है, ये नेम जो है ये प्लूरल के लिए। ही, सी, इट, नेम, इन सभी के लिए हम लोग इज लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नंबर। दैट मीन्स चाहे वो इज के साथ हो, चाहे वो एम के साथ हो, चाहे वो आर के साथ हो, जब भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इन फॉर्मूला को लेकर वाक्य बनाते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो वर्ब में आईएनजी लगाना ही है। ओके, तो यहाँ पर वर्ब का जो V1, V2, V3 मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। V1 को क्या बोलता है, बेस फॉर्म बोलता है, या तो इसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। V2 को बोलता है पास्ट टेंस, और V3 को बोलता है पास्ट पार्टिसिपल। इन शॉर्ट वी से V1, V2 एंड V3। ओके ओके, तो जो गो और गोज है ये बोथ आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेकिन गो जो है ये प्लूरल नंबर है, गोज जो है दिस इज सिंगुलर नंबर। ओके, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। प्लूरल के लिए जब भी हम लोग और सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल देखते हैं तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, और जब भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में हम लोग सिंगुलर देखते हैं तो उस वक्त हम लोग सिंगुलर लगाते हैं। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, मैंने इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस। किस तरह से वाक्य हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करके, इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। आप वहाँ पर विजिट करके उसको अच्छी तरह से देख सकते हो। ओके, तो उसी तरह से और सेज ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल हुआ, ये आपका सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ, ये सिंगुलर हुआ, और ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, उसी तरह सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। सिर्फ फ्रेंड्स, अगर आप बिना ग्रामर के बोलते हो तो उस वक्त सिंगुलर प्लूरल ये इज, एम, आर को आप बिना इनको करेक्टली यूज़ किए हुए भी आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर इंग्लिश जानना चाहते हो, ग्रामेटिकली आप प्रॉपर बोलना चाहते हो, तो आपको ये सिंगुलर प्लूरल हर चीज़ को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, एक ब्रोकन इंग्लिश हो जाएगा। जैसे कि अभी ऐसा है, जैसे कि लाइक आई नो दैट विद आई वी कैन यूज़ व्हाट, एम। अभी हम लोग
हम लोगों ने जान लिया है कि आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, तो हम लोगों को क्या बोलना है, आई एम डूइंग वर्क, आई एम डूइंग वर्क। तो ये हुआ हम लोगों का ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसी को अगर आपको नहीं मालूम है कि एम आई के साथ लगाते हैं तो ये ना ब्रोकन इंग्लिश, आप बोलचाल की भाषा में इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई इज़ डूइंग जॉब। देखिए समझने वालों को समझ में आ जाएगा, ओके, लेकिन ग्रामेटिकली दिस इज़ इनकरेक्ट, ओके। दैट इज़ वाई आई थिंक वी मस्ट नो singular, plural, okay, and verb forms, so these are very much important। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम लोग किस तरह से जानेंगे कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस है या नहीं, किस तरह से जानेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो वाक्य है या नहीं। जिस तरह से हम लोगों ने इंडिफिनिट टेंस में सीखा, जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में सीखा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में वाक्य है या नहीं, इसको जानने के लिए हम लोगों को देखना है रहा है, रही हूँ, रहे हैं, इस तरह से। जैसे कि आपका हुआ वह कर रहा है, वह खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वो सीख रही है, वे लोग देख रहे हैं। जब भी दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी सी, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। जो काम अभी वर्तमान में चल रहा है, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो जो काम अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, जैसे कि आप वहाँ से मुझे देख रहे हो, तो ये सभी क्या हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। तो किस तरह से पहचानेंगे? रहा है, रहे हैं, रही हूँ, इस तरह के वाक्य जब भी हम लोग देखते हैं तो वो बन जाता है हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चलिए आते हैं एग्जांपल्स के लिए। मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिया है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैंने क्या बोला आपको, जैसे कि रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह का जब भी हम लोग वाक्य देखते हैं, वो भी एक्शन में जो काम हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, ओके, आई एम ईटिंग फूड। अब ईट में क्या लगाया मैंने, वैसे ईट तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, इसमें क्या जोड़ने के लिए बोला है, ING। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ईटिंग, आई एम ईटिंग फूड। तो आई एम बोलता है तो इसको हम लोग शॉर्टली इस तरह से भी बोलते हैं, आई एम। कोई बोलता है आई एम ईटिंग फूड, तो कोई बोलता है आई एम ईटिंग फूड। फ्लुएंसी के लिए हम लोग इस तरह का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, आई एम का आई एम। लेकिन फ्रेंड्स ये इनफॉर्मल होगा, ओके, ये इनफॉर्मल होगा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं, ओके। लिख नहीं सकते मीन्स लाइक यदि आप फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो उस वक्त लिख सकते हो, टेक्सटिंग कर रहे हो व्हाट्सएप में लिख सकते हो। लेकिन जब भी आप किसी पदाधिकारी को, जैसे कि किसी ऑफिस में आपको एक पत्र लिखना है, तो उस वक्त आप इस तरह का शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ओके। वह सिर्फ मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो आई एम नॉट ईटिंग फूड। अब ये क्या हो गया हम लोगों का, नकारात्मक हो गया, नेगेटिव। तो आई एम नॉट को हम लोग एंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंड, AIN''T है ये, एंड। आप या तो इस तरह से बोल सकते हैं आई एम नॉट ईटिंग फूड, या तो आप इस तरह से बोल सकते हो आई एम ईटिंग फूड, इस तरह से, ओके। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, या तो आप इस तरह से बोल सकते हैं आई एम प्लेइंग, ओके। तो 3 नंबर में क्या, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ये वाक्य हुआ एम आई नॉट ईटिंग फूड, एम आई नॉट ईटिंग फूड। तो इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से बोल सकते हैं, एंड आई ईटिंग फूड, एंड आई ईटिंग फूड, इस तरह से। जैसे कि आप एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, या तो आप बोल सकते हैं एंड आई रीडिंग अ बुक। लेकिन मैंने अभी डिस्कस किया, अभी बताया आपको कि ये एंड जो हुआ, जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, इनफॉर्मली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मली वी कैन नॉट यूज़ दिस। एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल, व्हाट इज़ फॉर्मल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। लेट अस नो एग्जाम्पल नंबर 4। वह सिमरन को कह रहा है, वह सिमरन को कह रहा है, वह मीन्स व्हाट, ही। So with he what we use is he is saying to Simran, and say means what? Say means कहना, and in this but first form we have to use ing. He is saying to Simran, okay? या तो हाँ, he is saying to Simran, क्योंकि यहाँ पर सी नहीं लिख सकते क्योंकि ये रहा है, और ये जो है अभी ये हम लोगों का मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज हुआ है। वह सिमरन को नहीं कह रहा है, he is not saying to Simran, he is not saying to Simran। देखिए फ्रेंड्स, is not का शॉर्ट फॉर्म इजेंट होता है, और हम लोग एंड भी बोलते हैं। या तो आप इस तरह से बोल सकते हो, ही इज़ नॉट सेइंग टू सिमरन, या तो आप बोल सकते हो ही इज़न्ट सेइंग टू सिमरन, या तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो ही एंड सेइंग टू सिमरन। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने
लिखा है। एंड जो है ना, एंड वैसे तो ये एंड हैज़ नॉट, हैव नॉट, इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, सभी का ये सभी के प्लेस में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मतलब अगर आप हैज़ नॉट का तो ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म है हैज़ंट, जैसे कि हैव नॉट का हैवंट है, इज़ नॉट का इज़ंट है, आर नॉट का अर्नड है। होते हुए भी इन लोगों के साथ भी हम लोग एंड का यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाएगा, इनफॉर्मल से भी और इनफॉर्मल हो जाएगा। तो आप इस तरह से एंड लगा के कॉलोकियल वे में बोल सकते हो, बोलचाल की भाषा में बोल सकते हो अपने फ्रेंड से, विद हुम यू आर वेरी मच फ्रैंक, जिसके साथ आप फ्रैंक है उससे आप ये लगा के बोल सकते हो। लेकिन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ फॉर्मल वे वी कैन नॉट यूज दिस, ओके। तो आप या तो इस तरह से बोल सकते हो, वह सिमरन को नहीं कह रहा है, ही इज़ नॉट सेइंग टू सिमरन, या तो आप इस तरह से बोल सकते हो, ही इजंट सेइंग टू सिमरन, या तो ही एंड सेइंग टू सिमरन। आप तीनों तरीके से आप बोल सकते हो। नंबर 6 में आते हैं, क्या वह सिमरन को कह रहा है, दिस इज क्वेश्चन। इज ही सेइंग टू सिमरन, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, आप हम लोगों ने जान लिया है कि इज नॉट के जगह में, हैव नॉट के जगह में, हैज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, सभी के जगह में हम लोग एम नॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर एम यूज़ कर सकते हैं, एम ही नहीं, हम लोग यहाँ पर इस तरह से एम को उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाने के लिए हम लोग एंड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो नंबर 7 में है, वही लोग घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग होम, दे आर गोइंग होम। दे क्या हुआ, आपका प्लूरल हुआ, एंड विद दे व्हाट वी यूज, आर, ओके। सी फ्रेंड्स, मैंने जितना भी यहाँ पर वाक्य बनाया है सभी इनके ऊपर बनाया है, ओके। और यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से आप एक वाक्य को आप प्रश्न के रूप में बोल सकते हो, एक वाक्य का आप नकारात्मक रूप में बोल सकते हो, उसी वाक्य को डिफरेंटली, वेरी डिफरेंटली हाउ टू स्पीक एंड राइट, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर सेंटेंस को लिखा है। इसके बाद आप खुद का सेंटेंस बना सकते हो। यू योरसेल्फ कैन मेक अ सेंटेंस एंड स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली, ओके। तो 8 में आते हैं, वही लोग घर नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, दे आर नॉट गोइंग होम, दे आर नॉट गोइंग होम, या तो आप बोल सकते हो दे आर्नट गोइंग होम, दे आर्नट गोइंग होम, या तो आप बोल सकते हो दे एंड गोइंग होम, ओके। सी फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एक एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं ना, तो समटाइम्स वी हैव टू प्ले विद आवर टंग, ओके। हम लोगों को जीभ से खेलना पड़ेगा। तो क्या वे लोग घर जा रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन, सो आर दे गोइंग होम। तो यहाँ पर भी हम लोग एम का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। जिस तरह से हम लोग आर नॉट का यूज़ हम लोग एंड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पर बोला, क्योंकि ये हो गया हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वी इज प्लूरल, विद वी व्हाट वी यूज, आर, ओके। सो वी आर ट्राइंग, हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, सेम नेगेटिव, वी आर नॉट ट्राइंग, और वी आर्न ट्राइंग, और वी एन ट्राइंग। आइदर यू कैन से वी आर नॉट ट्राइंग, और यू कैन से वी एन ट्राइंग, और यू कैन से वी आर्न ट्राइंग, वी आर्न ट्राइंग, वी एन ट्राइंग, वी आर नॉट ट्राइंग, ओके। तो नंबर 12 इज दिस, क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन, आर वी ट्राइंग। सेम थिंग हियर, वी कैन नॉट यूज एम। नंबर 13, मैं क्या खा रहा हूँ, व्हाट एम आई ईटिंग। सो दिस इज WH, ओके। WH मीन्स वर्ड, लाइक इन which sentence we use WH words, that is WH questions, or it has another name also, that is question not question. See friends, I speak to you very bilingually, मैं दो भाषा में यहाँ पर बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, हिंदी भी बोल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, ओके। इफ़ आई स्पीक टू यू ओनली इन हिंदी, you will not but you know you will not be habitual to listen to English। तो मैं अभी इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो आपके लिए ये फ़ायदा ही रहेगा, और मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, तो bilingually I will what you know explicate the thing what I have taken as a topic, ओके। तो ये WH हो गया। WH का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप मेरा वीडियो में जाके आप देख सकते हो, वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो अगर आप नए हो तो, ओके। तो वह किसको कह रहा है, किसको क्या बोलता है, होम इज ही सेइंग, दिस इज WH। वही लोग कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, ये भी WH है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला के बारे में। अब आप खुद इसको
मॉडिफाई करके बोल सकते हो, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, हम लोगों ने देखा आई एम ईटिंग फूड, तो इसी को आप इस तरह से बोल सकते हो। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। उसी तरह यहाँ पर हम लोगों ने लिखा मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड, तो इसी को आप इस तरह से बोलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। तो इस तरह से आपको कंपोज करना पड़ेगा। यू हैव टू कंपोज अ सेंटेंस इन हिंदी और योर मदर टंग लैंग्वेज, ओके, इन योर मदर टंग you have to compose a sentence and you have to translate those sentences using this formula in English. See friends, it will take time, थोड़ा टाइम लगेगा to be very much good in grammar में अच्छा होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन I assure you मैं खुद सिर्फ नहीं सीखेंगे, आप सिखा भी सकेंगे। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग और किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे कि आप सीधा वाक्य को याद करेंगे, जैसे कि मैनी बुक्स वी कैन फाइंड इन मार्केट लाइक 30 दिनों में इंग्लिश सीखो, 60 दिनों में इंग्लिश सीखो, स्पीकिंग इंग्लिश बुक, तो वहाँ पर हम लोगों को वाक्य मिलता है। ओके, मैं उन बुक के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दोज बुक्स। बात यह है कि वहाँ पर सिर्फ ये होता है कि वहाँ पर वाक्य दिया होता है, उसको याद करो। यू हैव टू मग अप दोज ऑल सेंटेंसेस एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू मग अप टू आई थिंक मेमोराइज ओके ऑल द सेंटेंसेस, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई आवर ओन माइंड। हम लोगों को खुद का दिमाग भी यूज़ करना है और हम लोगों को जानना है। ओके तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और इसी तरह आप मेरे चैनल में बने रहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।